कभी आपने नोटिस किया है कि एग्ज़ाम के पहले दिन आपको सब कुछ याद होता है एंड आप एग्ज़ाम में अच्छा खासा लिख के आते हो, लेकिन एग्ज़ाम के 7-8 दिन बाद में जो भी आपने पढ़े थे टॉपिक्स वगैरह वो एकदम क्लियर, यानी आप एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि आप भूल क्यों जाते हो, क्वेश्चन ये कि इतने घंटे पढ़ने के बाद भी आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर क्यों नहीं रखता। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कैसे आपको स्टडी करनी है ताकि आप लंबे समय तक उसे याद रख सकें। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पता होगा कि आपका ब्रेन उन्हीं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है जो आपके बार बार काम में आए या फिर बार बार आपके रूटीन में आए। लेट्स से आप घर से मार्केट की ओर गए, मार्केट से आप घर पे आ गए, तो क्या आपने जो भी चीजें देखी, जो भी चीजें नोटिस की, जो भी चीजें फील की, क्या आपको 100% एक्यूरेट पूरा याद है? बिल्कुल नहीं। आपको बिल्कुल भी याद नहीं कि आपने एक पैर कौन सी जगह पे रखा था, दूसरी पैर कौन सी जगह पे रखा था, आप वहां खड़े थे तब आपने अपना हाथ कहाँ पे रख रखा था, आप जब मार्केट में सामान ले रहे थे तो आपने कितनी बार कौन सी साइड देखा था। मतलब जितनी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं ना, वो बिल्कुल याद नहीं है आपको, क्योंकि अगर वो आपको याद हो गई तो आप पागल हो जाओगे। आपको याद है इंपॉर्टेंट बातें, कि आप रास्ते में गए तो आपने किन लोगों से हाय हेलो किया, किन से आपने बातचीत की, दुकान वाले भैया से कैसे आपने सामान मांगा, क्या आप सामान लेकर आए, कौन से रास्ते से गए, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको याद होती है। लेकिन ये चीज़ें भी आप कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। बट अगर आप मार्केट गए, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने जाकर उसकी हेल्प कर दी, तो ये बात आपको सालों तक याद रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा पैटर्न ब्रेकिंग चीज़ है, ये यूनिक सी चीज़ है जो अक्सर आपके साथ होती नहीं है एंड इसी के ऊपर आपका पूरा अटेंशन एंड पूरी एनर्जी लग जाती है। सो ब्रेन उसको स्टोर करेगा। तो फिर ब्रेन डिसाइड कैसा करता है कि क्या उसे स्टोर करना है, क्या उसे स्टोर नहीं करना है। सो इसकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव लर्निंग। देखो, सिर्फ आप अपने नोट्स को रीड कर रहे हो, हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ रहे हो, क्लास के अंदर बैठे हो सामने टीचर की तरफ देख के एंड बस उस टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़े जा रहे हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसको भी प्रवचन की तरह से सुन रहे हो। सो ये पैसिव लर्निंग है, क्योंकि इसके अंदर आप इतने एक्टिव नहीं हो। आई मीन कि आप उस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से आपका कोई मन भी नहीं है। एंड सेकेंडली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव लर्निंग, यानी आप एक्टिव होकर पढ़ रहे हो। अगर आप लेक्चर ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, सो वहाँ पर भी आप अपने नोट्स अलग से ओपन कर रखे हो, पेन ले रखा है एंड समझ के कर रहे हो। नोट्स को आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे, उसमें आप समझ के एक्सप्लेन कर रहे हो अपने आप को कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हो। यानी ये पैसिव लर्निंग है जिसके अंदर आप कम एफर्ट के साथ में ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हो बट सीख नहीं पाते हो। लेकिन ये है एक्टिव लर्निंग जिसमें आप एफर्ट के साथ में सीखते हो एंड सीखते ही हो। एंड आई नो कि आपके मन में एक चीज़ क्यूरियोसिटी क्रिएट करी कि वाई वी फॉरगेट आफ्टर एग्जाम। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एग्जाम के कुछ दिनों पहले रट्टा मारा है, हमने समझा ही नहीं है, हमने बस ऊपर से पढ़ा कि हाँ बस एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में लिखना है। यानी हमारा एंड गोल था एग्जाम को पास करना, ये नहीं था कि इसको मैं लाइफ टाइम तक याद रखूंगा, ये मेरे लाइफ में काम आएगी। ऑल्सो ये टॉपिक्स आपके रिपीटेशन में नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़े हो। आपने कितनी बार रिपीट कर लिया होगा, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने ABCD को कितनी बार रिपीट किया होगा, सो आप बचपन से उसको रिपीट करते आ रहे हो, सो आपको याद है। आपको पूछूं कि काउंटिंग को आपने कितनी बार रिपीट किया है, सबसे ज़्यादा बार वही चीज़ हुई होगी। बचपन से लेके अभी तक कुछ भी चीज़ काउंट करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करना है, आपको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट मेक, इससे आप काफ़ी रिलेट करोगे। देखो, अगर आप एक चैप्टर को 5 बार पढ़ रहे हो, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको 5 बार पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़ते कि आपने उसको 1 बार पढ़ा, फिर आपने बिना देखे बिना लिखा कि आपको कितना याद है, जितना याद नहीं है उसको सेकंड टाइम पढ़ो, फिर उसमें से लिखो जितना आपको याद है, जितना याद नहीं है उसको थर्ड टाइम पढ़ो एंड उसमें से लिखो जितना याद है। और अगर फिर भी आपको बच जाता है कुछ टॉपिक जो आपको स्टिल याद नहीं हुआ, उसको 4th टाइम पढ़ो। ऐसे करते करते पढ़ो एंड जब आपको लगे कि पूरा क्लियर हो चुका है, देन एक बार पूरे का रिवीजन लगा दो। सो मैं कितनी देर से रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लर्निंग्स के अंदर। देखो, अगर आप एक काम को करके छोड़ के भूल जाओगे सो भूल ही जाओगे, लेकिन अगर आप उसको बार बार करोगे सो आप करना सीख जाओगे। सो आज से एक रूल बना लो कि मैं सिस्टमेटिक वैसे ही पढ़ूंगा, अच्छे से एक्टिव होकर पढ़ूंगा एंड रिवीजन टाइम टू टाइम करूँगा एंड मेरे को सब्सक्राइब कर लूँगा।